सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे लिनन फाइबर। ये बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस मेजर प्रश्न पत्र जिसका नाम है परिधान वस्त्र विज्ञान एवं पारिवारिक संसाधन प्रबंध का परिचय। कहीं कहीं पे रहता है वस्त्र एवं परिधान विज्ञान एवं पारिवारिक संसाधन प्रबंधन का परिचय, कुछ इस तरीके से भी नाम हो सकता है। तो उसी के अंतर्गत आपका टॉपिक आता है लिनन। इससे पहले की क्लास में आपने कपास के बारे में जाना कि कपास का उत्पादन कैसे होता है और कपास की रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं, भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं, ये रेशा जो है महत्वपूर्ण क्यों है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने जाना। तो आज की क्लास में आप पढ़ेंगे लिनन फाइबर के बारे में। ये भी क्या है, लिनन भी एक वानस्पतिक रेशा है और कपास के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो लिनन फाइबर के जो भी वस्त्र होते हैं उनको प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन कपास की अपेक्षा जो लिनन के वस्त्र होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि कपास के उत्पादन में जो परिश्रम है वो अधिक करना पड़ता है, इसलिए इससे निर्मित जो भी वस्त्र होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो चलिए हम लिनन के बारे में जान लेते हैं। सन लिनन या फ्लेक्स एक बास्ट फाइबर है। बास्ट फाइबर का मतलब तने से प्राप्त होने वाला फाइबर है। जो लिनन होता है इसको तने से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग लिनन के वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। इसमें जो फ्लेक्स का पौधा होता है उसका जो तना होता है उसके तने का प्रयोग लिनन के फाइबर या फिर रेशा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको बास्ट फाइबर या फिर तने वाला रेशा के नाम से भी जाना जाता है। लिनन भी कपास की तरह एक वानस्पतिक तंतु है। यह लघु तंतु है। लिनन का तंतु भी अत्यंत प्राचीन है। जो लिनन होता है मिस्र में लिनन का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था, इसलिए मिस्र को लिनन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और जो मिस्रवासी होते हैं वो लिनन को पवित्रता और शांति का प्रतीक मानते हैं। ज़्यादातर जो भी परीक्षाएं होती हैं, टीएसटी पीएसटी हो गया, एलटीजीआईसी हो गया, यूसीनेट जेआरएफ हो गया, तो उसमें इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं कि लिनन कैसा फाइबर है, तो बताएंगे बास्ट फाइबर है। लिनन की भूमि किसे कहा जाता है, तो लिनन की भूमि मिस्र को कहा जाता है। पवित्रता और शांति का प्रतीक कहाँ के लोग मानते हैं लिनन को, तो मिस्रवासी जो होते हैं वो लिनन को पवित्रता और शांति का प्रतीक मानते हैं। तो आप इस तरह से भी अपना एमसीक्यू तैयार कर सकते हैं। यह वार्षिक पौधे लिनम यूसीटाटीशियम, ये जो पौधा होता है लिनन का ये वार्षिक होता है और इसके पौधे का जो बायोटेनिक नाम होता है वो लिनम यूसीटाटीसिमम के तने से प्राप्त होता है। इसका जो पौधा होता है लिनन का वह लिनम यूसीटाटीसीमम के तने से प्राप्त होता है। तो इससे भी प्रश्न आपका बनता है कि लिनन का जो पौधा होता है वो किससे प्राप्त होता है, तब उत्तर में आप लिनम यूसीटाटीसिमम के तने से प्राप्त होता है। इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इससे जो है प्रश्न आपके ज़्यादातर बनते हैं। जो दुनिया के कई समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा होता है। सन का पौधा 4 फीट तक ऊंचा होता है। जब पौधे में फूल आ जाते हैं और बीज पकने लगते हैं तो फसल को जड़ों सहित खींच लिया जाता है। जिसमें लिनन का पौधा होता है वो 4 फीट ऊंचा होता है और जब इसके पौधे में फूल आने लगते हैं तो उसको जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। अगर आप जड़ सहित नहीं उखाड़ेंगे तो इसका जो रेशा होता है वो अच्छा प्राप्त नहीं होता है, बीज से ही टूट जाता है, जिसके कारण जो रेशा होता है उसकी क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इसको जड़ से ही खींच लिया जाता है, बल्कि काटा नहीं जाता है। फ्लेक्स के इन पौधों को आपस में बांधकर बंडल बनाकर रख दिया जाता है। जब जड़ सहित पौधों को उखाड़ लिया जाता है फिर उनको उखाड़ने के बाद बंडल बना लिया जाता है और बंडल बना करके रख लिया जाता है। ये जो है चित्र है जिसमें आप देख पा रहे हैं, ये लिनन अथवा फ्लेक्स का पौधा है। इस तरीके से उसमें पत्तियां होती हैं, ऐसे तने होते हैं और ऊपर ये फूल लगा हुआ होता है। और इसके जो पौधे होते हैं
इसमें जब फूल निकलने शुरू हो जाते हैं तो इनको जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। फ्लेक्स के पौधे के तने में तंतु पाए जाते हैं। जो फ्लेक्स का पौधा होता है उसके जो तने होते हैं, तने में ही इसके जो तंतु होते हैं वो लिपटे हुए होते हैं। इन तंतुओं को पौधे से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा मुक्त किया जाता है। फ्लेक्स के तने में जो तंतु लगे हुए होते हैं तो इनको जो है तनों से अलग करने के लिए खमीरीकरण की क्रिया कराई जाती है, जिससे जो खमीर होते हैं इसमें जो भी पेक्टिन होती है उसको खा जाते हैं और जो भी रेशा होता है उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कराई जाती है या फिर खमीरीकरण की प्रक्रिया कराई जाती है, उसको जो है रेटिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है उसको रेटिंग प्रोसेस कहा जाता है। कभी-कभी प्रश्न बनता है कि किस पौधे में रेटिंग प्रोसेस किया जाता है, तब उत्तर आपका होगा जो फ्लेक्स का पौधा है और उससे रेशे प्राप्त करने के लिए रेटिंग प्रोसेस किया जाता है। रेटिंग का मतलब गलाने से होता है। रेटिंग की विभिन्न तकनीकें होती हैं, जैसे ओस द्वारा रेटिंग हो गया जिसको ड्यू रेटिंग कहते हैं, पानी द्वारा या फिर जल द्वारा रेटिंग हो गया या फिर जल द्वारा गलाना हो गया जिसको वाटर रेटिंग कहते हैं, और इसके बाद ही केमिकल रेटिंग होता है जिसको रासायनिक गलाना भी कहते हैं। तो 3 तरह से रेटिंग की क्रिया या फिर गलाने की क्रिया की जाती है। एक तो ओस द्वारा होता है, दूसरा जल द्वारा होता है और तीसरा रसायन के प्रयोग द्वारा होता है। ओस रेटिंग में फसल को कई हफ्ता तक या फिर सप्ताह तक ओस और बारिश द्वारा किण्वन के लिए जमीन पर छोड़ दिया जाता है। जब ओस से रेटिंग की प्रोसेस कराया जाता है तो इसमें जो फसल होती है उसको कई सप्ताह के लिए ऐसे जो मैदान होता है उसमें बिछा दिया जाता है, जिसपे ओस और बारिश के कारण किण्वन की क्रिया होती है। जब वाटर रेटिंग में फसल को कई घंटों तक पानी के संपर्क में रखा जाता है, जब वो जल के द्वारा रेटिंग प्रोसेस किया जाता है तो इसमें जो फ्लैक्स के पौधे के बंडल होते हैं, इसको इन सभी बंडलों को कई घंटे के लिए पानी के संपर्क में रख दिया जाता है, जिससे उसमें खमीरीकरण की प्रक्रिया हो जाती है और तने से रेशे अलग हो जाते हैं। क्योंकि जो जो पेक्टिन होता है, तने में रेशे के साथ जो पेक्टिन लगा हुआ होता है और उसको खमीरीकरण की प्रक्रिया में जो जीवाणु होते हैं उसको खा जाते हैं, जिसके कारण जो रेशा होता है वो तने से अलग हो जाता है। केमिकल रेटिंग में रसायनों का प्रयोग करके तंतुओं को तने से अलग करते हैं। जब रासायनिक द्वारा गलाने की क्रिया की जाती है तो इसमें जो फ्लेक्स के पौधे के तने होते हैं उस पे रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो तने से रेशे लगे हुए होते हैं वो अलग हो जाते हैं। केमिकल रेटिंग जल्दी ही संपन्न हो जाती है, परंतु इस प्रक्रिया में तंतु की मजबूती पर प्रभाव पड़ता है। जो केमिकल की रेटिंग होती है, जो केमिकल द्वारा रेटिंग प्रोसेस किया जाता है या फिर रासायनिक गलाने की जो क्रिया होती है, इसमें हम रसायनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि जो तने के रेशे होते हैं उस पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उनकी मजबूती कम हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया ये तो बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया के दुष्परिणाम भी हैं। इस प्रक्रिया से जो भी तंतु प्राप्त होता है उसकी मजबूती कम हो जाती है और साथ ही जो प्राकृतिक गलाने की प्रक्रिया होती है उससे महंगी भी पड़ती है। रासायनिक गलाने की जो प्रक्रिया होती है या फिर केमिकल रेटिंग जो होती है वो प्राकृतिक रेटिंग से महंगा भी पड़ता है और इसके साथ ही इससे जो तंतु प्राप्त होता है उसकी मजबूती भी कम हो जाती है। रेटिंग के पश्चात रेशों को लकड़ी से अलग करने के लिए तने को पीटा जाता है। जब रेटिंग प्रोसेस हो जाता है, गलाने की क्रिया हो जाती है, तब तो जो रेशा होता है उसके तने से लगा हुआ होता है, लेकिन वो उससे चिपका हुआ नहीं होता है, उससे अलग हो जाता है लेकिन उसमें बिल्कुल लगा हुआ होता है। तो जब लकड़ी से रेशा अलग करना होता है तो इसके लिए पीटने की क्रिया की जाती है, तने को पीटा जाता है। तो ये जो पीटने की क्रिया होती है इसको स्कचिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पीटने की क्रिया होती है इसको स्कचिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। इसके बाद बड़ी धातु की कंघी के माध्यम से
पौधे से तंतुओं को अलग कर लिया जाता है। पीटने के बाद क्या किया जाता है कि एक बड़ी धातु की कंघी होती है और जिसकी सहायता से तंतुओं को जो तंतु होते हैं उनको तने से या फिर पौधे से अलग कर लिया जाता है। तो ये तने से तंतुओं को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है इसको हैकलिंग के नाम से जाना जाता है। जब हम किसी कंघी की सहायता से पौधे से या फिर तने से तंतुओं को अलग कर लेते हैं तो उसे हम हैकलिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तंतुओं को नुकसान पहुंचाए बिना लकड़ी के कोर को तोड़ने के लिए तने को रोलर से गुजारा जाता है। तंतु को नुकसान पहुंचाए बिना हम क्या करते हैं, लकड़ी के कोर को तोड़ने के लिए तनों को रोलर के बीच में डाल दिया जाता है। इस कचिंग मशीन पर लकड़ी या धातु के कुंड ब्लेड से तने को पीट पीट कर तंतु अलग कर लिए जाते हैं। रोलर जो होता है, जो धातु का बना हुआ होता है, उसमें कुछ कुंद ब्लेड लगे होते हैं जो क्या करते हैं, तने को पीट करके तंतु को अलग कर लेते हैं। जब रेशे जो है तने से अलग कर लिए जाते हैं तब वो कताई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इसके बाद उनसे जो है धागा बनाने के लिए आप कताई कर सकते हैं, क्योंकि रेशा होता है फिर उसकी कताई की जाती है तब उससे धागे का निर्माण होता है। जब धागे का निर्माण हो जाता है तो फिर उन धागों को ताने और बाने के प्रोसेस में लगाया जाता है जिससे बुनाई की जाती है। इसके बाद आपका कपड़ा तैयार हो जाता है। फिर उस कपड़े पे परिसज्जा की जाती है तो पहनने योग्य वस्त्र आपका तैयार हो जाता है। इन रेशों की लंबाई लगभग 15 से 18 इंच 30 से 38 सेंटीमीटर तक होती है। जो लिनन का तंतु होता है तो या फिर रेशा होता है उसकी लंबाई अगर इंच में देखा जाए तो 15 मतलब कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 के बीच में होती है। 15 से 12 इंच के बीच में होती है। अगर इसको सेंटीमीटर में देखा जाता है तो 30 से लेकर के 38 सेंटीमीटर तक होती है इसकी लंबाई। अब हम कपास के संरचनात्मक गुण को देख लेते हैं। लिनन का संरचनात्मक गुण देख लेते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं ये जो है लिनन का संरचनात्मक गुण है। तो इसमें जो पहला गुण क्या है, कपास की ही भांति फ्लेक्स भी लगभग शुद्ध सेल्यूलोज का बना होता है, इसलिए इसके कई गुण कपास के ही समान होते हैं। जो लिनन होता है ये भी क्या होता है, एक सेल्यूलोजिक फाइबर होता है और यह भी एक जो है कपास की भांति वानस्पतिक रेशा होता है, क्योंकि जो लिनन है इसका रेशा भी वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है। तो जिसके कारण जो कपास के अंदर गुण होते हैं वो लगभग जो आपका लिनन होता है उसमें भी वही सेम गुण पाया जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला गुण का है क्या है, तंतु में गांठें होती हैं जो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लंबाई में दिखाई देती हैं। जो लिनन का तंतु होता है इसमें लंबाई में देखने पर इसमें बीच बीच में गांठें दिखाई देती हैं। जैसे मतलब बांस होता है तो बांस का जब आप वो पौधा देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि बीच बीच में गांठ जैसा दिखाई देता है। तो उसी तरह से जो आपका लिनन का तंतु होता है अगर आप उसको लंबवत संरचना में देखते हैं तो बीच बीच में उसमें गांठ दिखाई देती है। अगला जो गुण है, सन की कोशिका भित्ति मोटी होती है। जो लिनन का तंतु होता है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है और रेशे का क्रॉस सेक्शन बहुभुज होता है जिसके बीच में एक बड़ा सा ल्यूमेन होता है। अगर हम ये लिनन का जो रेशा होता है अगर इसको हम क्षैतिज काट में देखते हैं जिसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं तो वो बहुभुज दिखाई देता है जिसके बीच में एक बड़ा सा ल्यूमेन होता है। इसकी संरचना जब हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो ये बहुभुज दिखाई देता है और उसके बीच में एक बड़ा सा ल्यूमेन दिखाई देता है या फिर होता है। अगला गुण देख लेते हैं, फ्लेक्स आम तौर पर पीले सफेद रंग का होता है। जो फ्लेक्स होता है या फिर जो आपका लिनन होता है वो आमतौर पर पीले और सफेद रंग का होता है। फ्लेक्स फाइबर का व्यास लगभग 0.02 मिलीमीटर होता है। जो फ्लेक्स फाइबर होता है इसका जो व्यास होता है या फिर लिनन के रेशे का जो व्यास होता है
वो लगभग 0.02 मिलीमीटर तक का होता है। तो ये आप चित्र में देख पा रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर जो लीलन के रेशे होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये लिनन का लंबवत काट है, मतलब जब लंबे रूप में, जब बिल्कुल आप उसको खड़े रूप में देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है और बीच-बीच में उसमें गाँठें दिखाई देती हैं। और जब आप उसको क्रॉस सेक्शन में काट करके देखते हैं, क्रॉस में मतलब क्षैतिज अवस्था में जब उसको काट करके देखते हैं, तो उसमें बहुभुज दिखाई देते हैं और बीच में आप देख पा रहे हैं, ये जो संरचना दिखाई दे रही है बीच-बीच में, इसको ल्यूमेन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि क्लास में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, वो आपके समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई होंगी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।